जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अभी आप लोग प्रथम स्वाध्याय के अंतर्गत सम्यक् के 8 अंगों की चर्चा बड़े ही मार्मिक शैली में सुन रहे थे। सम्यक् के 8 अंगों में एक अत्यंत प्रभावशाली अंग है प्रभावना। आज यहाँ हम आप लोग आगम परमागमों में प्रभावना किसे कहते हैं, हम आप लोग किस प्रकार की प्रभावना से जुड़े हुए हैं, श्रावक की दशा में प्रभावना अंतरंग और बहिरंग के रूप में कैसी होती है, होनी चाहिए, और श्रमणचर्या में तो उनका मन, उनका वचन, उनकी काया की प्रवृत्ति सारी की सारी प्रभावना ही होती है। प्रभावना विषय के ऊपर हम आप लोग अभी स्वाध्याय करेंगे, जानना चाहेंगे। सभी लोगों ने प्रभावना शब्द तो सुना ही है, भावना शब्द भी सुना है। भावना और प्रभावना कितना फर्क है दोनों में। कई लोग बोलते हैं कि हमें स्वाध्याय करने की भावना तो बहुत होती है, तो करो ना। भावना का होना और प्रभावना का होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। भावना विकल्प मात्र है, और विकल्प के साथ जब भावभाषण, वो भी सविकल्प भावभाषण और अपनापन जुड़ता है, तो उसे प्रभावना बनते देर नहीं लगती है। गुरुदेव श्री तो इसके लिए प्रभावना शब्द के लिए आचार्य जयसेन देव की टीकाओं के आधार से कहते हैं प्रभावना अर्थात स्वरूप की एकाग्रता।
अमोल जी, सारी दुनिया के विकल्पों की छुट्टी हो जाती है। पंडित जी साहब की मैं रचना आपको सुनाऊंगा अभी अंत में। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। क्या है निर्दोष भावना? पंडित साहब एक बात कहा करते थे, स्वभाव निर्दोष है। निर्दोष स्वभाव की दृष्टि के बिना पर्याय में 3 काल में निर्दोषपना प्रकट हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि, स्वरूप और स्वभाव त्रिकाल आत्म स्वभाव निर्दोष है। निर्दोष की दृष्टि के बिना परिणमन में निर्दोष कहाँ से आएगा? हमें सोने के गहने तो चाहिए, माता बहनों को सोने के गहने तो चाहिए, लेकिन सुनार को अपन ने पकड़ा दी चांदी, तो गहने किसके बनेंगे? चांदी के ही बनेंगे। मिट्टी का ढेर लगाया सुनार के सामने, कहा कि इसमें हमें डायमंड के इयररिंग्स बना के दो। मिट्टी में से कहाँ से बनेंगे? कारणानुविधायी कार्याणि। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है, प्रभावना शब्द जो है ना बहुत मार्मिक है। स्वरूप और स्वभाव भाव की एकाग्रता, लवलीनता, उसका नाम प्रभावना है। अपन आगम के आलोक में बात करते हैं। सबसे पहले आचार्य कुंद देव के पास चलते हैं। निर्जरा अधिकार 236 नंबर की गाथा। नंबर याद रखेंगे आप लोग? क्या कहा? निर्जरा अधिकार सुदर्शन जी, और निर्जरा अधिकार की अंतिम गाथा। अंतिम गाथा तो याद रह जाएगी। हाँ, 236 नंबर की गाथा बराबर। उस गाथा में क्या कहते हैं देखिए, मैं मूल गाथा भी पढ़ के बताता हूँ आपको। विचार मारूढ़ो मनोरह पहे शुभमयी जो चेरा, सोचिणाण पहावी सम्मतिठा मुणेयो। अर्थ सुनना। जो चेतयिता, अमोल जी, वक्ता नहीं कहा, प्रवक्ता नहीं कहा, चेतयिता। ये क्या होता है चेतयिता? आज सुबह के स्वाध्याय में ही मुझे एक विचार की धारा अंदर में चल रही थी। वो शब्द भी मुंह पे आ रहे थे, लेकिन मैंने बुद्धिपूर्वक उसको टाला। अभी उस बात की बात नहीं करेंगे। अब देखिए, मार्ग संचेतन का है। क्या कहा? मार्ग संचेतन का है, जिसका मूल उपाय है चिंतन। मार्ग संचेतन का है, जिसका मूल उपाय है चिंतन, तत्व चिंतन, बराबर। लेकिन हम आप लोग दिन रात लगे हैं चिंता में। मैंने रिवर्स में किया उसको, रिवर्स में मैंने बात की है। हम आप लोग पड़े हैं चिंता में, उपाय चिंतन है, और फल और मार्ग संचेतन का है। आत्मचिंतन का ये समय आया। मार्ग तो वही है ना। मार्ग का उपाय तो तत्व चिंतन का है, आत्मचिंतन का है। तो प्रभावना में आचार्य यही कह रहे हैं, उस आत्मचिंतन के सहारे स्वरूप का संचेतन करने वाला चेतयिता कहलाता है। ये समय सार की टिपिकल भाषा है, समय सार में ही है। चेतयिता शब्द समय सार में ही है। यहाँ तो है ही,
236 में, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी 15 गाथाओं में 4 बोल हैं, वहाँ भी संचेतन, स्वरूप संचेतन करने वाला। इसको बनारसी दास जी की भाषा में नाटक समय सार में 5 प्रकार के जीवों की बात आती है। मैं एक ही बार बोलूँगा, 5 नाम याद रखेंगे आप, देखते हैं किसकी कितनी स्मरण शक्ति है। डूंघा, ऊंघा, सूंघा, चूंघा, गूंगा, याद रहेगा। एक बार याद रहे जिसे वह कौन कहलाता है? अकलन। 2 बार कहने से जिसे याद रहे उसे निकलन, और 3 बार भी कहें तब भी याद नहीं रहे उसे कहते हैं कलम। क्या पंडित जी बात सही है ना? अमोल जी, ये लोग जब आज शाम को पिरस रहे थे ना, उनको पिरसने में वो ले नहीं रहे हैं इस बात का दर्द था। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम रोटी पिरस रहे हैं तो आप लें तो हमारा श्रम सार्थक। मैंने कहा इन माता बहनों को देख करके अपने को तो 6 डाला की ढाल याद आ रही है। तुम्हें ढाल पढ़ना हो तो पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन हम तो ढाल लिख के जाएंगे। ऐसे एक बहन ने तो पूछा ही नहीं, सीधा पापड़ थाली में रख दिया। हाँ, मैं आपको बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। आप लोगों को विद्वान को खिलाने की, पिरसने की कितनी वात्सल्य की भावना है ना। तो आचार्य मुनि भगवंतों को भी जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा। सुदर्शन जी सीख शब्द का प्रयोग किया है। सीख क्या होती है? सीख अमोल जी अच्छी तरह से जानते हैं, रत्नाकर जी। स्कूलों में बच्चों को पूछी जाती है कहानी, पॉइंट्स दिए जाते हैं, दी हुई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और योग्य शीर्षक देते हुए कहानी की सीख बताइए। 5 पेज की कथा होती है, लेकिन एक वाक्य में उसकी सीख लिखी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो सीख लिखा दौलत राम जी ने, शास्त्र नहीं लिखा। अनुभव के रसास्वाद से लिखा भव्यो, जिन वाणी को रखना भव्यो संभाल के। हम लाए हैं राजकोट से, कहाँ से लाए? हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना भव्यो संभाल के। जिन वाणी, जिनकी वाणी है अपमान न करना, जिन देव से कमती नहीं से ना ही समझना, अग्नि व जलाशय को कभी ना ही दिखाना, अनुभव के रसास्वाद से लिखा रे भव्यो। कलम से नहीं लिखा है, कलम से लिखा है, कलम से नहीं लिखा है, अनुभव के रसास्वाद से लिखा है। सीख है ये तत्व ज्ञान की जो सीख है। यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य गुरुकुल, जो चेतयिता विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर, किस रथ पर? विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर बच्चों को संस्कार मिले, धर्म समझ में आवे, आत्म कल्याण में लगे। ये जो अंदर की जो तड़प है ना रत्नाकर जी, हर हाल में बच्चों को संस्कार मिले, हर हाल में घर परिवार संस्कार के मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में
बहला करके, फुसला करके, लोग प्रलोभन दे करके। अरे पाठशाला के बच्चों के संस्कार के कारण तो बड़े बूढ़ों की भी खान पान की पद्धति में सुधार आ गया। बड़े नहीं मंदिर आते, पहला जमाना ऐसा था, बड़ों के साथ बच्चे आते थे। अब काल कैसा आया? समझाए छे, बच्चों के साथ बड़े आ रहे हैं। प्रभावना की बात कर रहा हूं मैं। जो चेतयिता विद्या रूपी रथ पर चढ़कर मन रूपी रथ में, वाह, मन मतलब क्या? आज मैंने सुबह कहा था, प्रायश्चित्त में कहा था, चित्त मतलब ज्ञान। प्रायश्चित्त रूपी ज्ञान रूपी रथ के चलने के मार्ग में भ्रमण करता है, उसे जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित साहब ने बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। रहकर भी मौन सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे। क्या कहा? हम मौन रहकर भी क्या कहेंगे? मुक्ति का मार्ग कहेंगे। धन्य धन धनी अनुभूत मार्ग के प्रणेता बनेंगे। होगी प्रभावना हो परिपूर्ण हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। अनुभव का मार्ग हमें प्रशस्त होवे, उससे बड़ी और क्या प्रभावना हो सकती है। एक वो परिवार, आदिनाथ भी जो विराजे हैं, तीर्थंकर, बड़ा बेटा चक्रवर्ती, छोटा बेटा कामदेव, दूसरा बेटा गणधर, ऋषभसेन। पौत्र की लाइन थोड़ी अलग थी, मरीचि की। ब्राह्मी सुंदरी, दोनों दीक्षित, अर्जिका। आप सोचो, नंदा सुनंदा वो भी दीक्षा लेकर के मार्ग में, सारा का सारा घर संयम के मार्ग में। सुधाकर जी, सारा का सारा घर संयम के मार्ग में, और हम आपके जैनों के घरों में संयम की बात बुजुर्ग करेंगे और असंयम के रथ पर सवार अपने युवा होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभावना में बात समझने जैसी है। जो ज्ञान रूपी रथ पर चढ़ कर के ज्ञान गंगा में नहाते हुए ज्ञायक स्वभाव का संचेतन करते हैं, वे चेतयिता ही सचमुच में सम्यक दृष्टि प्रभावना अंग के धारी होते हैं। इस समय शायर की बात कौन सी गाथा कही मैंने? ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजवार्तिक अकलंक देव, अभी अपन ने याद किया था, अकलंक देव की रचना है तत्वार सूत्र की टीका। राजवार्तिक में देखो हम क्या कहते हैं, संस्कृत में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्रभावेन आत्मनः प्रकाशनम प्रभावनम। अपने को लगता है कि पाठशाला खोलो, इसका नाम प्रभावना। पंडित जी कह रहे थे ना अभी, खान पान आदि का विवेक तो ये सामान्य व्यवहार है, वो धर्म नहीं है। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय के प्रभाव से। देखो आप सुनना, बहुत मार्मिक बात है। हर एक व्यक्ति की एक आभा होती है। क्या कहा? हर एक व्यक्ति की एक क्या होती है? रत्ना करके सुनना, बहुत मार्मिक बात कर रहे हैं। आभा होती है, तेज होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आज सुबह यहाँ कम से कम 25 से लोग बैठे थे। हाँ, उसमें न जाने कौन कौन से कार्यकर्ता थे, दानदाता थे, विद्वानों का भी वर्ग था, बराबर बहुत सारे थे। स्वागत करने वाले भी थे, हमारे मिलिंदी थे, बहन भी बहुत बढ़िया बोल रही थी, संचालन कर रही थी, बहुत सारे थे ना मंच के ऊपर, अमोल जी। लेकिन एक व्यक्ति की तरफ, एक व्यक्ति
के सम्मान की तरफ, एक व्यक्ति के वक्तव्य की तरफ हर एक की विशेष नज़र थी। वो कौन से व्यक्ति थे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप समझते हैं। कलेक्टर साहब के उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का ढंग, तो इसको बोलते हैं आभा। क्या बोलते हैं? आभा। अमोल, हम लोग चौथी कक्षा में थे, चौथी कक्षा में जब मराठी का थर्ड लैंग्वेज में एक पुस्तक थी, उसमें मेरे ख्याल से वी.स. खांडेकर, मराठी में ना कवि, उनकी कविता थी, और कविता थी जोरदार बारिश के ऊपर, और उस दिन जोरदार बारिश, और वो लास्ट पीरियड में हमारे गुरुजी ने हमको वो बारिश की कविता सुनाई। वो उन्होंने कहा नहीं कि क्लास में से बाहर निकलना है, गाते गाते सारे बच्चे बारिश में जाकर के भीग गए। कविता सुनना क्या थी वो, कैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसको जीना कैसा होता है। झर 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 जामेगा नौ गरजत गरजत दाही दिशाना, दिसेल मानव सांगा त्याना, भारत माझा स्वतंत्र झाला। तो मुझे वो दिन अभी भी याद है, सुधाकर जी, चौथी कक्षा में वो बच्चे गाते गाते भारत माझा स्वतंत्र झाला, भारत माझा स्वतंत्र झाला, बैग लेकर के सारे बारिश में। इसको बोलते हैं संचेतन। क्या कहा? बंद कमरे में एसी में बैठ करके संचेतन की बात करना, ये संचेतन नहीं है। उसको जियो, उसके अपने श्वास प्रश्वास का विषय बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से, उसकी आभा के माध्यम से आत्म स्वभाव का प्रकाशन करना। डॉक्टर साहब, बारिन साहब, छोटे दादा, अंत के दिनों में शास्त्रीय विद्वानों को, कई लोगों ने वीडियो शायद सुना भी होगा, उन्होंने कहा था तुम्हें डॉक्टर भारी बनना है ना, मालूम कैसे बना जाता है, ऐसे बोले थे। तो दर्शन जी आप थे उस समय लाइव, हम लाइव राजकोट से जुड़े थे। डॉक्टर साहब बोले तुम रेल के डिब्बे में सफ़र कर रहे हो, जहाँ तुम बैठे हो, जिस बर्थ पे बैठे हो, जिस सीट पे बैठे हो, 8-10 लोगों को ऐसा लगना चाहिए कोई संत बैठा है, कोई शास्त्रीय विद्वान बैठा है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, खाना पीना, उठना बैठना, दिन रात आत्मा का, बोलिए, दिन रात आत्मा का चिंतन, फिर मृदु संभाषण में वही कथन। और सुधाकर जी, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। समझो, आप प्रयोग करके देखना घर पे, एक टेबल के ऊपर 10 कटोरी रखो, आइसक्रीम के होते ना, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम की कप, बराबर, बाउल, जो भी, आप 10 रखो। उस 10 कटोरियों में आप 1, 2, 2, 3, 3 छोड़ करके 1-2 कटोरी में ही आइसक्रीम रखना अंदर, एक में पूरा भरा हुआ रखना, एक में आधा रखना, और एक में थोड़ा सा रखना, 1/4, ठीक है। 3, वो 3 क्यों, उसका भी मैं कारण बताता हूँ। 10 कटोरी है, 25 समझो, 25 कटोरी है, 25 में 3 कटोरियों में आपने आइसक्रीम रखा है, ऊपर से दिख नहीं रहा, लेकिन एक में बराबर भरा हुआ है, एक में आधा है, और एक में 1/4 है। और दूर बैठा हुआ जो है ना बच्चा, उसको कहा जाए आइसक्रीम की कप उठा के लाओ। सबसे पहली बात, वो 25 कटोरियों में उसको पता है कि नहीं आइसक्रीम किसमें है? क्या भेद विज्ञान हो गया उसको? अरे उस जड़ कटोरी का रोम रोम ये बोल रहा है, रोम रोम से निकले आइसक्रीम। उसका रोम रोम बता रहा है कि मेरे में आइसक्रीम भरा हुआ है, और वो और लबालब भरा हुआ हो तो उसमें से वो आइसक्रीम और बाहर छलक भी रहा है ना।
और आधा भरा हुआ है, भले बाहर छलक तो नहीं रहा है, लेकिन कटोरी के बाहर की दशा जो है वो बिल्कुल अंतरात्मा की दशा बनी हुई है। वो कटोरी भी चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि मेरे में आइसक्रीम है, और 1/4 भी आइसक्रीम है। वो भी कटोरी ये कह रही है हम बिल्कुल परम दिगंबर नहीं है, हम बहिरात्मा नहीं है, हमारे में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आइसक्रीम भरा हुआ है। मैं आपको आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा, नहीं तो अभी जा करके प्रयोग करेंगे आप। अरे ये धर्म की शीतलता, तत्व की शीतलता जिसके रोम रोम में है, जिसके अंतरात्मा में है, उसका बाह्य जीवन भी उस शीतलता से मदमाता ही होगा। उसका जीवन शांत होगा, गंभीर होगा, सहज होगा। बात समझ में आ रही है? अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ नहीं देना, किसी से कुछ नहीं लेना। वाह, त्यागोपादान शून्य शक्ति से भरा हुआ जीवन, कोई अपेक्षा नहीं। पंडित साहब बोलते थे, बहुत जोरदार बात, किसी के अभाव में न जियो, किसी के प्रभाव में न जियो, अपना स्वभाव है, अपने स्वभाव में जियो। क्या कहा? बोलिए एक बार, किसी के अभाव में न जियो, किसी के प्रभाव में न जियो, अपना ज्ञायक स्वभाव है, अपने स्वभाव में जियो। यह है प्रभाव। बात समझ आ रही है? पुरुषार्थ शुद्धि पर अभी पढ़ रहे थे आप लोग, मुझे 25-30 तो श्लोक तो ऐसे कैसे याद आ रहे थे उस समय पंडित जब पढ़ रहे थे। हाँ, आत्मा प्रभावनीयो, बोलिए, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा, बोलिए, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म, विद्यातिशयश्च जिन धर्म। क्या गजब का प्रयोग किया है। आत्मा प्रभावनीय, अपना आत्मा प्रभावना करने लायक है, अपना आत्मा प्रभावना करने लायक है, उसे प्रभावना की उष्मा देने लायक है। जैसे ठंड के दिनों में अपन तपते हैं, हाँ, सेकोटी तपते हैं कि नहीं, दूर बैठे बैठे ही, और जितनी ठंड ज़्यादा लगती है उतना अपन और अपना बस चले तो उसके अंदर में जा कर के ही, कई लोग तो बोलते भी हैं जब वो तपते रहते हैं ना, रत्नाकर जी ऐसा बोलते हैं, मन तो कर रहा है थोड़ी देर अंदर में डुबकी मार के आ जाए, लेकिन वो ठंड का प्रभाव बता रहा है ना। ठंड जितनी ज़्यादा होगी उतनी उष्मा के नजीक अपन आएंगे। ऐसे अज्ञान की ठंड, मोहराग देश की ठंड, अरे अनात्मज्ञता की ठंड होगी तो आत्म प्रभावना की उष्मा में जीव आगे और आगे ही बढ़ेगा। तो ये निश्चय प्रभावना और व्यवहार प्रमाणा, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों ने लाभ लिया होगा जो सामूहिक कक्षा होती, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना। अशोक जी ले रहे थे। अरे ज्ञानी सम्यक दृष्टियों की महिमा आना ये भी ज्ञान आराधना है। संयमी की महिमा आना ये संयम आराधना है। क्या गजब की बात है। उस संयमी के जीवन में तो संयम की आराधना है ही, लेकिन उसके संयम की अनुमोदना करना ये अपनी संयम की आराधना है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। समझाए? गुणी जनों को
देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को देख करके अपना हृदय प्रेम से उमड़ना चाहिए। तो रत्नत्रय के तेज से आत्मा की भावना माना ये निश्चय प्रभावना है, निश्चय प्रभावना जो आचार्य कुंद देव ने कहा समय सार में। लेकिन दान, तप, देखो तप तपना भी धर्म की प्रभावना है। मैं एक उदाहरण दूँ इसके लिए। डॉक्टर साहब बोलते थे, बहुत बढ़िया उदाहरण, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब हरिंद साहब बोलते थे कि पंडित जी साहब के व्याख्यान में भी कई बार बात आती है कि कोई गादी, गणधर की गादी के ऊपर बैठ करके धर्मोपदेश का देना यही धर्म प्रभावना नहीं है। आप विनय विवेक से बैठ करके जिनवानी पढ़ रहे हो ना सुधाकर जी, तो आपको देख देख करके भी दूसरा जो है साधर्मी स्वाध्याय की प्रेरणा लेगा। दादा तो इसके लिए दर्शन का उदाहरण देते थे। भगवान के प्रति विनय विवेक पूर्वक तन्मयता के साथ जब आप भगवान की स्तुति में लवलीन हैं, पूजा में आप लीन हैं, आपकी पूजा पाठ की पद्धति देख देख करके अन्य को जो प्रेरणा मिलती है मिलिंद जी, उस प्रेरणा का नाम भी व्यवहार प्रभावना। ये हम वरिष्ठ उपाध्याय में थे जब डॉक्टर साहब बोलते थे, मतलब हमारा स्वाध्याय, हमारी पूजा, हमारा वात्सल्य, ये सब ऐसा होना चाहिए कि जिसे देख देख करके दूसरे को शिक्षा मिलनी चाहिए, सीखना चाहिए। और देखिए धर्म जो है ना, ये देखने का नाम है, दिखावे का नाम नहीं। क्या कहा? धर्म जो है ये देखने का नाम है, दिखावा करने का नाम नहीं है। बात समझ में आ रही? बहुत जीवन पवित्र होना चाहिए, विचार बहुत उन्नत होना चाहिए। उन्नत शब्द से मुझे एक बात और याद आ गई, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। संस्कृत में कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में गेट के ऊपर लिखा हुआ है। वो गेट भी हमें रोज पढ़ाता था, गेट को देख देख करके हम लोग सीखते थे। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, जिसका जितना मानस उन्नत होता है। अरे अब्दुल कलाम साहब नहीं बोलते थे? अब्दुल कलाम साहब, हैव अ ड्रीम, हैव अ बिग ड्रीम। सपने देखना सीखो और सपने ऊंचे से ऊंचे देखना सीखो। अपने को करोड़पति बनने के सपने आते हैं कि नहीं? BMW बाजू वाले के वहाँ आ गई तो अपनी मारुति 800 भी ऐसा नहीं लगती कि मोहनजो हड़प्पा की संस्कृति का अवशेष नहीं लगती मारुति 800? अरे वो तो हमारे अमोल जी तो क्या हाँ BMW लेके घूम रहे, मारुति में घूमना वो बच्चा जान खा जाता है। बच्चे की बात जाने दो, घर के नौकर जान खा जाते हैं। सेठ अब गाड़ी बदलो। पंडित जी इसको क्या बोलते हैं? चौथी समय सार की गाथा की भाषा में, विषय कषाय काम भोग बंधन की कथा में सारी दुनिया परस्पर में आचार्यत्व करती है। क्या करती है? आचार्यत्व करती है, उपाध्यायत्व नहीं, सीधा आचार्यत्व करती है। गाड़ी बदलो, अरे तो पंखे से काम चला रहे हो, घर में एसी नहीं लगा रहे, क्या लेके जाओगे? भोग रखने वाले हो नहीं, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, एसी तो लगाओ। विषय भोगों के लिए उसमें आरंभी हिंसा ये कोई नहीं कहेगा। तब की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी अध्ययनशीलता हो, ऐसा स्वाध्याय हो, ऐसी विचारों की गंभीरता हो, तत्व की दृष्टि हो, ज्ञान की निर्मलता हो, चारित्र की दृढ़ता हो, परिणामों की पवित्रता हो, अभिप्राय की स्पष्टता हो, जीवन शैली की पारदर्शिता हो, इसका नाम व्यवहार प्रभावना है। कहने की आवश्यकता नहीं है। निरखो अंग अंग जिन बर के, जिनसे जल के
शांति अपार। क्या बिल्कुल देखो साक्षात प्रभावना दिखती है अपनी। हाँ, दान तप जिन पूजा, ये जिनेंद्र भगवंत की आराधना एक बहुत बड़ा काम है, प्रभावना का बहुत बड़ा काम है। आप सोच नहीं सकते, मैं अमोल जी से मैंने एक बात कही थी कि अहमदाबाद तो राजकोट के बाजू में है, 250 किलोमीटर है। 27 साल में पहली बार मैं होके आया वहाँ अभी 5 दिन के लिए, और यहाँ आपके हिंगोली में ये लगभग 4-5वीं बार आया हूँ। आप सोचो, मतलब अपना कुछ न कुछ क्या बोलेंगे, ऋणानुबंधाचा, हाँ, कुछ न कुछ ऋणानुबंध कहीं न कहीं। सुधाकर जी मालूम, कहीं ना कहीं विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के दरबार में अपन ने आराधना की होगी, और उस आराधना के फल में शांतिनाथ के दरबार में आकर के यहाँ हिंगोली में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन दान तपो जिन पूजा, और दूसरा विद्यातिशय, विद्या अतिशय, अपने पास यदि विद्या है तो उस विद्या का हमें अतिशय प्रगटाना चाहिए, क्योंकि विद्या देने से बढ़ती है, घटती नहीं है। ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान दान देना चाहिए, बराबर। तो ऐसा ये निश्चय और व्यवहार से संबंधित 3 ग्रंथों के आधार से सनईसार जी, राजवार्ती और पुरुषार्थ सिद्धिपाद, इन 3 ग्रंथों के आधार से अपन ने प्रभावना के संदर्भ में चर्चा की है। मेरे साथ एक पंक्ति गुनगुनाइए आप लोग, फिर अपन पूरा करते हैं। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, बोलिए, जिन शासन की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, जिन शासन की प्रभावना दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी, निर्दोष हो स्वामी। शेष इसका विषय हम आप लोग कल लेंगे। ओम नमः सिद्धाय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।